कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे सीटीएट 2022 के लिए। हमारी आज की प्रैक्टिस सेट नंबर है 2। ईवीएस की प्रैक्टिस सेट यानी पर्यावरण अध्ययन की प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए डेली लाते हैं। इससे पहले हमने सीडीपी की प्रैक्टिस सेट आपको दे चुके हैं, हिंदी की प्रैक्टिस सेट आपको भी दे चुके हैं। उसके बाद अभी ईवीएस की प्रैक्टिस सेट के साथ साथ उसके बाद आपको मैथ्स की प्रैक्टिस सेट पेडागोजी एंड कंटेंट यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड पेडागोजी दोनों आपको मिल जाएंगे। 15 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। 15 में से 15 अगर आप यहाँ पर करते हैं तो आपके अच्छे क्वालिफाइड आप आराम से सीटेट क्वालिफाइड कर सकते हैं। क्वालिफाइड के साथ साथ आप अच्छा रैंक भी ला सकते हैं। नोट्स लेने के लिए 7634993536 इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे। आपको ऑल सब्जेक्ट की यहाँ पर कंप्लीट नोट्स सीटेट 2022 के लिए आपको मिल जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो एनसीईआरटी किताबों के एनसीईआरटी बुक से एनसीईआरटी बुक लग 3 से 5 तक इन क्वेश्चनों को भी यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया गया है जो एनसीईआरटी 3 से 5 वाले क्वेश्चन पेपर 1 वाले सीटेट ईवीएस पेपर 1 का जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो रोल रहता है एनसीईआरटी के 3 से 5 तक के जितने भी क्लास के क्वेश्चन आते हैं बुक से, वो क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा बंजर होने का कारण क्या है? स्थानांतरित कृषि, एक ही फसल बार बार बोना, फसल चक्र, मिश्रित कृषि। यहाँ पर सवाल आपसे पूछा गया है मृदा बंजर होने के कारण क्या है। मृदा का मतलब होता है हमारी जो मिट्टी है वो बंजर क्यों हो जाती है। बंजर का यहाँ पर दो चीज़ें आती है, एक बंजर आते हैं बांगर और एक खादर। यहाँ पर बांगर और खादर वाली सवाल नहीं पूछा गया, तो यहाँ पर सवाल पूछा गया बंजर क्यों हो जाती है। अगर हम एक ही समय में मतलब हर साल एक ही फसल को बार बार करते रहे तो उससे हमारी क्या होती है, मृदा बंजर हो जाती है। अगर मृदा को हम सही कर सकते हैं तो किसके द्वारा कर सकते हैं। सवाल आपसे ये भी पूछा जाएगा कि मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हमें कौन सा फसल उपजाना चाहिए। तो फसल चक्र उपजाना चाहिए। कैसे? यहाँ पर मान लीजिए इस साल 2022 में आप वहाँ पर किसी फसल में गेहूँ लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 2023 में यहाँ पर मक्का यानी कि मक्का लगा देते हैं। फिर 2024 में दलहन फसल लगा देते हैं। तो हर साल फसल को अगर हम चेंज करेंगे तो वहाँ पर मृदा की गुणवत्ता बनी रहेगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर हम लगातार एक ही खेत पर हर साल बारी बारी से एक ही फसल बोए रहेंगे तो उससे मृदा बंजर हो जाएगी। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम करते हैं, 15 क्वेश्चन आपको 15 में से आपके कितने राइट आंसर हो पाए। मिनिमम आपको 15 करने हैं। 15 में से मिनिमम 15 से 12 कम से कम आपको यहाँ पर करने होंगे, क्योंकि हमने जो यहाँ पर क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हुआ वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक हमने आपको पढ़ा दिया है, या फिर जिन अभ्यर्थियों ने नोट्स लिया एनसीईआरटी वाले वो आराम से पढ़ सकते हैं। नोट्स में कक्षा 3 से लेकर 5 तक के सभी जितने भी कंटेंट एग्ज़ाम्स में आज तक सीटेट के इतिहास में आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को वहाँ पर हम लोग डील करके रखा है नोट्स में। उसके बाद लेक्चर क्लास में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को, लगभग सभी क्वेश्चनों को डिटेल में डिस्कस करके रखा। अगर आप पूरी तरीके से लेक्चर क्लास नहीं देखे हैं तो इन शॉर्ट आपको नोट्स पढ़ने चाहिए। अगर आप नोट्स पढ़ते हैं तो आराम से वहाँ पर ऑल टॉपिक कवर हो जाएंगे मात्र 5 दिनों में, ठीक है। 5 से 10 दिनों में आपके कवर हो जाएंगे। चलिए, पर्वतारोहण में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी क्या होती है? ग्रुप के आगे आगे चलना, ग्रुप के लिए खाने का इंतज़ाम करना, ग्रुप के सदस्यों की मदद करना, ग्रुप के सदस्यों के बीमार पड़ने पर उनका ध्यान रखना। सबसे पहले यहाँ पर लीडर जो होते हैं, पर्वतारोहण नहीं सिर्फ दुनिया में किसी भी फील्ड में लीडर जो होते हैं, आपके जो लीडर होते हैं, लीडर जिसको आप नेता कहते हैं। ऐसा नहीं नेता कि हम जनता का पैसा खा के वो अमीर बन जाए, ऐसा नहीं कि लीडर आगे आगे चले, ऐसा लीडर का कोई कार्य नहीं है। लेकिन रास्ता दिखाना लीडर का कार्य है, लेकिन यहाँ पर आगे आगे चलना लीडर का कोई कार्य यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर क्या क्या होंगे, चलिए बात करते हैं। क्या सही होना चाहिए? आगे भी चलेंगे, एक हो जाएगा आपके। उसके बाद आपके यहाँ पर ग्रुप का खाने का इंतजाम भी कौन करेंगे? वो भी लीडर करेगा। उसके बाद
सदस्यों की मदद भी ग्रुप, यहाँ पर सदस्यों की मदद भी ग्रुप लीडर कर सकते हैं। नहीं, मदद अगर आप नहीं कर सकते, यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं। अगर आप, क्योंकि आप सभी का मदद नहीं कर सकते, अगर एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है, तो दूसरे व्यक्ति से आप यहाँ पर कहेंगे कि उसकी वो मदद करे। आपका ये कार्य है, मदद करने के लिए कहेंगे। तो ग्रुप सदस्यों के बीमार पड़ने पर उनका ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1। तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है, तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। आगे बात करते हैं रेगिस्तानी ओक। ये एनसीईआरटी बुक में हमने आपको पढ़ाया था कि रेगिस्तानी ओक किसे कहते हैं, कहाँ पाया जाता है, इसके क्या कार्य होते हैं। तो अगर नहीं वीडियो देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। चलिए, रेगिस्तानी ओक क्या है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। रेगिस्तानी ओक एक सबसे बहुत लंबी प्रजाति वाली पेड़ होते हैं। जो पेड़ ज़मीन के ऊपर जितना ऊपर होता है, मान लीजिए ज़मीन के ऊपर वो 10 फीट होता है, तो ज़मीन के अंदर, ठीक है, वो ज़मीन के अंदर 20 फीट तब तक वो जाएंगे जब तक उसके पानी नहीं मिल जाता। क्या नहीं मिल जाता? पानी नहीं मिल जाता ज़मीन के अंदर। वो इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे, चाहे वो ज़मीन के ऊपर अगर कोई 10 फीट है तो नहीं, चाहे वो ज़मीन के अंदर 3 गुना ज़्यादा क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन वो पानी तक जाएंगे, उसकी जड़। अब बात आता है पानी के जड़ क्यों जाएंगे पानी तक। वो पानी के अगर पानी तक जाएंगे तो वो पानी को सोख के उस पेड़ के पूरे हिस्से में पानी जमा कर देते हैं। रेगिस्तानी ओक का ये कार्य है। वहाँ पर लोग टहनियों में, उसके टहनियों में छेद करके स्ट्रॉ डाल के पानी को निकालते हैं। इतना कार्य है रेगिस्तानी ओक का। ये कहाँ पाया जाता है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य में आयु के आधार पर कितने दांत होते हैं? 1, 2, 4, 6। आयु के आधार पर मनुष्य में कितने दांत होते हैं? आयु के आधार पर अगर दांत की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 2। माउंट एवरेस्ट जिसे नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी? इसकी ऊंचाई लगभग घटती बढ़ती रहती है। अगर अत्यधिक ठंडी पड़ती है तो इसकी ऊंचाई क्या होती है? वो बढ़ जाती है। अगर अत्यधिक ठंडी होने पर बढ़ जाती है, फिर अत्यधिक गर्मी होने पर ये थोड़ी घट जाती है। तो अप्रोक्सीमेट 8 से 10 मीटर का वो फ़र्क वहाँ पर रहता है। सॉरी, 8-10 फुट का रहता है, लेकिन अगर मीटर की बात करें तो 2-4 मीटर की वहाँ पर बात रहती है। तो सवाल आपसे ये भी पूछा जाता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट जिसे नेपाली भाषा में क्या कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है। आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये सवाल सीटेट में पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, जहाँ पर नेपाल में स्थित है, नेपाल में उसको किस नाम से जानते हैं? तो सागरमाथा के नाम से जानते हैं। उसकी ऊंचाई कितनी है, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो 88 और 66 8,866 मीटर था। तो ये हमने कहा कि वो घटती बढ़ती रहती है, तो सबसे ऊंची वाली लगा लेंगे 8,900 मीटर। एनसीईआरटी वाली बुक में आपको ये मिल जाएगी। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सूरज छिपने के पश्चात कुछ फूलों का बंद होना दर्शाता है। सूरज जब छिप जाता है तो कुछ फूल बंद हो जाते हैं। उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया, गति, इंद्रियां, उत्सर्जन। राइट आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? उद्दीपक और अनुक्रिया होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए, उद्दीपक अनुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। इत्र के लिए प्रसिद्ध जगह लखनऊ, कन्नौज, श्रीनगर, देहरादून। ये एनसीईआरटी बुक से ली गई है। एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक आप कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में एक वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। आपको ऑनलाइन एनसीईआरटी बुक मिल जाएगी, खरीदने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर सीटेट 2022 को पास करना है आपको, पेपर फर्स्ट, तो 3 से लेकर 5 तक एनसीईआरटी का बुक आप पढ़ लें, या फिर एनसीईआरटी का बुक का जो नोट्स है हमने बना के रखा उसे आप पढ़ लें, तभी आप सीटेट 2022 को पास कर सकते हैं। चलिए, इत्र के लिए प्रसिद्ध, दुनिया भर में इत्र के लिए प्रसिद्ध है यूपी का कन्नौज। क्या है? यूपी का कन्नौज जिला। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
पौधे की जड़ के विषय में चर्चा करते हुए बच्चों ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले, इसमें से सही निष्कर्ष है। पौधे की जड़ के बारे में बहुत सारे बच्चे ने मिलकर चर्चा किया, तो इसमें से निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या इनमें से सही हो जाएंगे, ये सवाल पूछा गया है। जड़ें जमीन में जड़ें पौधे को जमीन में जकड़ कर रखती है। गाजर की जड़ें भोजन का संग्रह करती है। मक्का में ज़मीन के नीचे और ज़मीन के ऊपर जड़ें पाई जाती है। प्याज में रेशेदार जड़ होती है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या राइट आंसर होंगे? यहाँ पर आपसे सवाल पूछा। चलिए राइट आंसर बताइए। अगर हम बात करें कि क्या सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, जड़ें ज़मीन को पौधों को ज़मीन में जकड़ के रखता है, ये तो लॉजिक से सही है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। गाजर की जड़ें भोजन का संग्रह करती है, ये भी सही हो जाएगा। मक्का में ज़मीन के नीचे और ज़मीन के ऊपर जड़ें पाई जाती है। हाँ, मक्का का जो फल होता है, फल के ऊपर भी देख रहे होंगे झाड़ियों वाले जड़ होते हैं। प्याज में रेशेदार जड़ होती है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी तीनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, चारों सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी कल्पना चावला, सुनीता विलियम, वेलिनिता थ्रोशोकोवा, इनमें से कोई नहीं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि इंटरनेशनल बात की गई है, पूरी दुनिया की पहली महिला के बारे में बात की गई, ऐसा नहीं पूछा गया कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला, ये सवाल आपसे नहीं पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लंबा है, कुछ क्वेश्चन सीटेट में लंबा आते हैं। जो पैडागोजी वाले फॉर्म क्वेश्चन आते हैं, पैडागोजी वाले फॉर्म क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी कंटेंट वाले क्वेश्चन यानी एनसीईआरटी बुक वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी क्वेश्चन आपके लिए लंबे होते हैं। यहाँ पर बात करें 30 नंबर के सीट ईवीएस का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जिसमें से 15 नंबर आपको पैडागोजी फॉर्म में पूछी जाती है, पैडागोजी का यानी व्यक्तित्व का जो परीक्षण होता है, और 15 नंबर आपसे सवाल जो पूछा जाता है वो एनसीईआरटी बुक से पूछा जाता है, कक्षा 3 से 5 तक पूछा जाता है, तो इसके बारे में आप जान लें। भारत के लोग डैश बनाने में माहिर, क्या बनाने में माहिर है? मंदिर, कुआं, तालाब, किले, इनमें से एक को फिल करना। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हमारे देश के लोग देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थर के लोहे, कुंडे और सरियों से जोड़कर डैश चारों ओर तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच के ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं, जहां कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। अल-बरूनी के इस कथन में रिक्त स्थान पाया गया है। सिंपल सी बात है, ध्यान से समझेंगे। भारत के लोग कुएं बनाने के लिए माहिर हैं। यहाँ पर बात की गई है बड़े बड़े लोहे के पत्थरों से कुंडियों के सरियों को जोड़कर बनाया गया है, जो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं तालाबे नहीं, कुआं होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कुआं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। गोवा में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? भूरा, काला, लाल, इनमें से कोई नहीं। गोवा के बारे में एनसीईआरटी बुक में डिस्कस की गई है, कक्षा 3 से 5 के बीच में। हमें याद नहीं है एग्जैक्ट कि कौन से क्लास में पूछी गई है, लेकिन डिस्कस की गई है। तो भूरा, काला, लाल, इनमें से कोई नहीं आपको बताने हैं। तो गोवा में जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की झाड़ियों के बीच किस पक्षी का घोंसला होता है? कलचिड़ी, कोयल, फाख्ता, दर्जन चिड़िया। एनसीईआरटी क्लास से बुक से क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर बताइए। देखिए, कैक्टस यानी कांटों के बीच या मेहंदी की झाड़ियों के बीच पक्षी घोंसला बनाती है, फाख्ता पक्षी का नाम है। आप यहाँ पर एक बार और ध्यान रखेंगे, जो पक्षी है वो घोंसला कब बनाती है?
पक्षी घोंसला सिर्फ और सिर्फ अंडे देने के लिए बनाती है, ना कि वहाँ पर साल भर वो रहती है। पक्षी जैसे ही घोंसला अंडे देने वाली होती है तो वो घोंसला बनाती है, घोंसला देने के बाद अपने बच्चों को वहाँ पर पालती है। बच्चे जब अंडे से बच्चे निकलते हैं, चूजे निकलते हैं, बच्चे उनके जैसे ही चलने लायक हो जाते हैं वो अंडे घोंसले को छोड़ देती है। याद रखेंगे, घोंसला सिर्फ अंडे देने के लिए बनाती है, रहने के लिए नहीं बनाती है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी 3 सुमेलित होंगे और 1 नहीं होंगे, याद रखेंगे। गुजरात लेमन राइस होगा, गुजरात में लेमन राइस, उत्तराखंड का कहवा, महाराष्ट्र की पूरी शाक, केरल का टेपियोका। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएंगे और नोट्स में भी सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताइए, क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होने वाले हैं। देखिए, लेमन राइस गुजरात में ये सही हमने पढ़ा था, महाराष्ट्र में पूरी शाक ये भी सही है, केरल में टेपियोका ये भी हमने पढ़ा था, लेकिन क्या नहीं पढ़ा था, उत्तराखंड में कहवा ये नहीं पढ़ाया था। तो जो नहीं होगा वही यहाँ पर सही होगा, नेगेटिव वाले क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं। कोंकण रेल मार्ग पर सैकड़ों पुल और सुरंगें हैं क्योंकि यह रेल मार्ग हिमालय से गुजरात जाती है, पश्चिमी घाट से गुजरात जाती है, पूर्वी तट से गुजरात जाती है, मेघालय की पर्वत श्रेणियों से गुजरात जाती है। क्या होगा राइट आंसर? ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन से पूछा गया सवाल है, राइट आंसर बताइए। तो हमने आपको नोट्स में बताया था, ये चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएगी। नोट्स में हमने बता के रखा है पश्चिमी घाट से गुजरात जाती है, कोंकण रेलवे सैकड़ों पुल और सुरंगें से गुजरती है, पश्चिमी घाट से गुजरात जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्न में से किस पौधे की पत्तियां घड़े के रूप में होती है? क्रोटन, ओक, नागफनी, नेफेंथिस। इनमें से कौन सी किस पेड़ की पत्तियां घड़े के रूप में होती है, घड़ा के रूप में होती है, यहाँ पर सवाल पूछा गया है। यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेफेंथिस की पत्तियां घड़ों के बीच में होती हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक से भी क्वेश्चन थे और पेडागोजी दोनों से क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। आपको 15 में से कितने हो पाए? कम से कम आपको यहाँ पर 12 करने होंगे। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, शेयर करना आप ना भूलें। 7634993536 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ऑल सब्जेक्ट के लिए आप सीटेट 2022 के लिए ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।